हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। CUT PG 2026 अनाउंस हो चुका है। जो स्टूडेंट्स इस समय ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी 2026 की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, इसके सब्जेक्ट के बारे में और इस एग्ज़ाम की फ़ी कितनी है, कितने एग्ज़ाम हम लोग दे सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अगर आप किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। वैसे बहुत स्टूडेंट्स आप में से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वही समझ लीजिए कि CUT PG एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पर NTA कंडक्ट कराती है। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके या इस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो या फिर जो CUT PG में पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूशन करते हैं उनमें आप PG में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो कॉमन 22 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज के 41 है, साइंस की 30 है, ह्यूमैनिटीज़ के 26 हैं और एमटेक हायर साइंस की अगर हम बात करें 12 है, आचार्य के 26 है। यानी टोटल 157 में CUT PG 2026 कंडक्ट होने जा रहा है। अब अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से कोर्सेज हैं पीजी लेवल पर, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए सिर्फ आज हम एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट जो है CUT PG की 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक है। यानी कि 14 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक इसका है। यानी कि आपके पास पूरा 1 मंथ का समय होता है इसको फॉर्म भरने के लिए। अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो करेक्शन जो है जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 2 दिन के लिए विंडो, अगर कोई आपका एरर होता है, कुछ भी होता है, उसके करेक्शन के लिए खुलती है। अगर मैं बात करूं फी की तो आप सबसे पहले समझिए एक स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट में CUT PG दे सकता है। 4 से ज़्यादा आप CUT PG सब्जेक्ट में नहीं दे सकते हैं। और जब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की तो 2 सब्जेक्ट के लिए कॉमन होती है। 2 सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो 1400 रुपीज़ जो है 2 सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट उसमें जोड़ते हैं यानी कि आप 3 देना चाहते हैं तो आपको 700 अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप चारों देना चाहते हैं तो फिर 700। यानी कि जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का चारों पेपर देना चाहता है तो उसको 2800 पे करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जनरल EWS की, OBC NCL की, तो यहाँ पर 2 पेपर तक की जो फीस है वो 1200 है और पर पेपर आपका 600 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि SC ST के लिए 1100 है अप टू 2 टेस्ट पेपर, और अगर एडिशनल की बात करेंगे तो 600, और अगर PWD की अगर हम बात करेंगे तो आपका 1600। एंड आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड भारत की जब बात कर रहे हैं तो उसको 2 पेपर तक के लिए 7000 पे करना पड़ेगा और एडिशनल के लिए 3500 पर टेस्ट उसको आप देना पड़ेगा। तो ये फी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। आप अगर अपनी एक ब्रांच के 4 उसमें बैठना चाहते हैं, अगर मैं सपोज करूँ लाइफ साइंस की बात करूँ, लाइफ साइंस का पेपर लाइफ साइंस में तो होता ही है, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में होता है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में होता है, इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मैक्सिमम 4 पेपर तक दे सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसके एग्ज़ाम की तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका मार्च में होगा और अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जैसे ही डेट आएगी आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पूरा ब्रोशर आप लोग निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें मैंने लिए। अगर मैं बात करूं कि इसके स्ट्रक्चर की तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है CUT PG का। आपका टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है
और अगर आपको पेपर की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो आपको टोटल 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आप लोग को। और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का आप मतलब समझिए, यहाँ पर जब हम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो जो 4 नंबर है वो तो उसके कटेंगे प्लस एक और कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे 5 नंबर कटेंगे। इससे बेहतर है कि आप, अगर आपको नहीं आता है, उसको अटेम्प्ट ही ना करें। तो क्या होगा, कम से कम सिर्फ 4 नंबर जो मिलने वाले थे वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर गलत हो गया तो जो आपका टोटल उसमें से एक और कट जाएगा। अनअटेम्प्टेड का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना ही कोई नंबर आपका कटेगा। ये आपकी जो मार्किंग पैटर्न है इसका 75 क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं अब इस एग्ज़ाम के जितने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो है भी आपकी कोई क्वेरी हो, और नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे, किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स चल रहा है और उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। क्योंकि अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो लाइफ साइंस से बहुत सारे पीजी कोर्सेज में हमारा एडमिशन होता है, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।